हेलो स्टूडेंट, आप लोग का फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल वाणिज्य शिक्षण में। आज मैं आप लोगों को व्यवसाय अध्ययन से वैज्ञानिक प्रबंध के लाभ के बारे में बताऊंगी। तो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को हमेशा की तरह यही कहना चाहूँगी कि जो मेरे चैनल से नए जुड़े हुए हैं, जो मेरे वीडियो को नए देख रहे हैं, वो मेरे वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि जो और भी वाणिज्य शिक्षण से संबंधित जानकारियाँ हैं वे आप लोगों तक कंटिन्यू पहुंचते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। वैज्ञानिक प्रबंध के लाभ कौन कौन से हैं? वैज्ञानिक प्रबंध के 3 लाभ हैं। पहला, निर्माताओं अर्थात उत्पादकों को लाभ। दूसरा, श्रमिकों को लाभ। और तीसरा, समाज एवं राष्ट्र को लाभ। तो ये जो 3 हैं, इनको किन प्रकार से और किस 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 आधार पे लाभ प्राप्त हो रहे हैं, हम इसके बारे में सविस्तार पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे निर्माताओं उत्पादकों को लाभ। उत्पादकों को किस आधार पे लाभ प्राप्त हो रहे हैं उसके वो नीचे दिए गए हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे उत्पादन लागत में कमी। वैज्ञानिक प्रबंध का मुख्य उद्देश्य उत्पादन लागत में कमी होती है। किसी व्यवसाय की सफलता उत्पादन लागत पर निर्भर करती है। वैज्ञानिक प्रबंध के अंतर्गत बताए गए तकनीक से कार्य करने पर लागत में कमी आती है। दूसरा है आपका वस्तु की किस्म में सुधार। उचित निरीक्षण तथा प्रमापीकरण योजना के लागू होने से वस्तु की किस्म में सुधार होता है तथा प्रमापित वस्तुओं का उत्पादन होने लगता है। इससे बाजार में वस्तु की मांग बढ़ने लगती है। इसमें कहा जा रहा है कि निर्माताओं को वैज्ञानिक प्रबंध से कार्य करने पर वस्तु की किस्म में सुधार के आधार पे लाभ प्राप्त होता है। तीसरा है श्रम विभाजन के लाभ। वैज्ञानिक प्रबंध श्रम विभाजन एवं विशिष्टीकरण पर जोर देता है। इसके लाभ उत्पादकों को प्राप्त होते हैं। इसके और भी लाभ हैं, तो आइए देखते हैं। चौथा है आपका अधिकतम कार्य संभव। वैज्ञानिक प्रबंध के लाभ में उत्पादकों को वैज्ञानिक प्रबंध की तकनीक से श्रमिकों व कर्मचारियों से अधिकतम कार्य लिया जा सकता है। इससे अधिक उत्पादन व अधिक लाभ होता है। पांचवा है आपका पूर्ण निरीक्षण। वैज्ञानिक प्रबंध में कार्यों का पूर्ण निरीक्षण सूक्ष्मता से किया जाता है। इससे भविष्य में आने वाली बाधाओं से बचा जा सकता है। ये जो 5 थे वे वैज्ञानिक प्रबंध के लाभ थे। इसमें सबसे पहले हमने उत्पादकों के लाभ के बारे में जानकारी प्राप्त की। तो चलिए आइए देखते हैं अब श्रमिकों को किस प्रकार से लाभ प्राप्त हो रहे हैं। श्रमिकों को लाभ विस्तार से देखते हैं। पहला है आय में वृद्धि। वैज्ञानिक प्रबंध एवं तकनीक से कार्य पद्धति में श्रमिकों की कार्य क्षमता बढ़ने से उनकी आय में वृद्धि होती है। इसमें क्या है, वैज्ञानिक प्रबंध से कार्य करने पर उनके जो कार्य की क्षमता है वो बढ़ती है, जिससे उन्हें आय में वृद्धि होती है। दूसरा है आपका कार्य क्षमता में वृद्धि। वैज्ञानिक प्रबंध में श्रमिक की योग्यता एवं क्षमता के अनुसार ही कार्य सौंपा जाता है तथा उसी कार्य को अच्छे से करने का ढंग भी सिखाया जाता है, जिससे श्रमिकों की कार्य क्षमता में वृद्धि होती है। जो कार्य जिसके लिए उपयुक्त है उसको वह कार्य सौंपा जाता है, जिससे उनके श्रमिकों में कार्य की जो क्षमता है उसमें भी वृद्धि होती है। और है इसके लाभ, तो आइए देखते हैं। तीसरा है आपका जीवन स्तर में सुधार। परिश्रम तथा आय में वृद्धि हो जाने से श्रमिकों का रहन सहन का स्तर ऊंचा हो जाता है, जिससे उनका जीवन स्तर सुधर जाता है। कार्य क्षमता में वृद्धि होती है, आय में वृद्धि होती है और इसमें जीवन स्तर में सुधार भी आता है। अधिक परिश्रम से उन्हें आय भी अधिक मिलती है, जिससे उनके जीवन स्तर में सुधार आता है। चौथा है कार्य के प्रति रुचि। कर्मचारियों का चयन वैज्ञानिक ढंग से किया जाता है तथा रुचि के अनुरूप कार्य प्राप्त होने से कार्य के प्रति रुचि बढ़ती है। स्पष्ट कहा जा रहा था कि जिस कार्य के अनुरूप कार्य सौंपा जाएगा उनके में कार्य के प्रति रुचि और भी बढ़ती जाएगी। पांचवा है आपका रोजगार में स्थायित्व। अच्छे कार्य करने वाले योग्य श्रमिकों की सेवाएं नियमित
रूप से रहने के लिए कारण रोजगार में स्थायित्व बन जाता है। इसमें कहा जा रहा है कि जिसका कार्य अच्छा रहता है, उन्हें जो उत्पादक होते हैं उन श्रमिकों को वह स्थायित्व रूप से रोजगार प्राप्त करने में मतलब कार्य जो उन्हें दिया जाता है वो स्थायित्व रूप से स्थिर हो जाता है और वह उस कंपनी में या उस फर्म में कंटिन्यू कार्य करते रहते हैं। फिर हम देखेंगे तीसरा, समाज एवं राष्ट्र को लाभ। वैज्ञानिक प्रबंध अपनाने से समाज एवं राष्ट्र को किस प्रकार से लाभ प्राप्त हो रहे हैं। सबसे पहला है राष्ट्रीय आय में वृद्धि। बड़े पैमाने के उत्पादन होने से देश के उद्योगों एवं व्यवसायों का विकास तीव्र गति से होता है, जिससे राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है। दूसरा है आपका उपभोक्ताओं को लाभ। वैज्ञानिक प्रबंध लागू होने के बाद उपभोक्ताओं को कम दामों में तथा अच्छी वस्तुएं प्राप्त होती हैं। इससे उनके रहन सहन में काफ़ी सुधार आता है। तीसरा है आपका रोजगार में वृद्धि। वैज्ञानिक प्रबंध का संबंध बड़े बड़े उद्योगों से है। बड़े बड़े उद्योग खुलवाने से रोजगार के पर्याप्त साधन उपलब्ध हो जाते हैं, जिससे बेरोजगारी की समस्या कुछ सीमा तक कम हो जाती है। इसी तरह से और भी जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहें और मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि वाणिज्य शिक्षण से संबंधित जितनी भी जानकारियाँ हैं वो आप लोगों तक कंटिन्यू पहुँचती रहें। तो सब्सक्राइब करें माय चैनल वाणिज्य शिक्षण और अधिक से अधिक जानकारियाँ प्राप्त करें।